ओके गाइस, सो आज शुरू होता है बिग बॉस का डे 8। एंड आज के एपिसोड के बारे में बात करने से पहले कल के एपिसोड के बारे में मुझे कुछ कहना था जो मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी फॉर देट। तो फिर मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। अभिषेक को कल बहुत ज़्यादा जो है वो रोका टोका गया था, उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था। जिस तरीके से हमने कुछ पिछले एपिसोड में देखा था कि मृदुल को घेरा गया था मंदिर वाले मैटर में, सब घेर के बैठ गए थे कि देखो कितना घटिया इंसान है। एक लड़की को कहता है कि रिस्पेक्ट पानी है तो मंदिर जाओ, इसका मतलब ये है कि ये लड़कियों को मंदिर के अलावा कहीं और रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी घर वालों की तरफ से, उसी तरीके से एक नैरेटिव कल अभिषेक के अगेंस्ट भी घर वालों ने बनाया था, जिसमें वहीं जोकर शामिल से जिसान अमल तो एक नंबर का घटिया इंसान है। हर गंदगी में वो होता ही होता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो अमल, कुनिका, मृदुल और मृदुल वैसे तो ज़्यादा नहीं, जिसान, इन सब ने घेरने की कोशिश की थी अभिषेक को इस मैटर में कि देखो बीच में ना एक्चुअली कल ये हुआ था कि एक टास्क हुआ था, मतलब बागी की टीम आई थी, ठीक है। उसमें जो है जो दो हीरोइंस थी उनको पटाने के लिए कुछ लाइंस बोलना था। तो अभिषेक ने कुछ लाइंस बोली थी, कुछ मूछ वूछ का उसने पंजाबी में अपना बोला था। तो उसी चीज़ को बाद में ये जो जोकर्स की दल है और उसके साथ कुनिका मैडम जी मिलकर बैठकर ऐसा नैरेटिव बना रही थी कि देखो कितना घमंडी है, लड़कियों को तो प्रॉपर्टी समझता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड सलमान भी जो है उसने भी अभिषेक को सॉफ्ट टारगेट बनाया था एंड बिल्कुल उसको बोलने का कल मौका नहीं दिया था, और कुनिका को उसने फुल सपोर्ट किया था। एंड इसके अलावा जो और एक चीज़ है वो बस इतनी थी कि ये अंसुर की ये वाली ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद है। दैट्स इट, यही दोनों चीज़ थे कल के जो मुझे बोलना था, बट मैं कल भूल गई थी तो आज मैं ऐड कर दिया। अब आज की जो एपिसोड है उसकी शुरुआत करते हैं कि आज घर में क्या हुआ है, इन द सेंस कल घर में क्या हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत में ही जो है वो झगड़ा देखने को मिलता है तानिया, जिस्तान एंड बसीर के बीच। और तानिया को गार्डन का काम दिया गया था जो कंपैरेटिवली दूसरे कामों के हिसाब से इजी है। बट तानिया ने एक चीज़ कही थी कि वो जो है सिगरेट वाला रूम जो है, वो स्मोकिंग रूम जो है वो उसको साफ़ नहीं करेगी। देखो, तानिया ये कह सकती थी कि मुझे वहाँ से परेशानी है तो मैं नहीं करूँगी, और मैं इस चीज़ से तानिया के साथ एग्री करती हूँ कि होता है लोगों को प्रॉब्लम्स नॉन वेज से, अल्कोहल से, सिगरेट से। जैसे लोगों को ये चीज़ें पसंद है उसी तरीके से इसी दुनिया में वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। बट क्या तानिया को जेन्युइनली तकलीफ़ है इन चीज़ों से, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और यहाँ पर बसीर एंड जिसानी ये दोनों बंदे हैं जो सबसे ज़्यादा अड़े हुए थे कि तानिया जो है वो स्मोक रूम साफ़ करेगी। देखो, काम के हिसाब से वो गार्डन का एक पार्ट है एंड गार्डन का काम जो है वो कंपैरेटिवली ईजी है। इस हिसाब से तानिया को डेफिनेटली साफ़ कर देनी चाहिए थी। बट अगर तानिया यहाँ पर जेन्युइन है कि उसको स्मोकिंग से, अल्कोहल से, नॉन वेज से प्रॉब्लम है तो फिर वो इन चीज़ों को नहीं करेगी। एंड इसी बात पर जो है जिसान जो है वो तानिया को कह रहा था कि तू मुझे सर सर मत कहा कर। क्यों, मतलब सर कहना तो कुछ बुरा है नहीं। एंड जिसान का ये बिहेवियर यही दिखा रहा था कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती, ये कहावत कितनी सच है। नीलम यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप दिखाते हुए आती है एंड वो जो है कहती है कि स्मोक रूम जो है वो मैं साफ़ कर दूँगी, एंड वो कर देती है काफ़ी अच्छे से। मैंने शुरू से कहा है कि नीलम जो है वो दिल से काफ़ी अच्छी लड़की है, जेन्युइन लड़की है। बट ये बात जितनी सच है कि वो बहुत अच्छी है, ये बात भी उतनी ही सच है कि उसके पास दिमाग नहीं है। खैर, बाद में जो है कमरे में तानिया जो है वो नीलम को ये बात कहती भी है कि जिसान को पता था कि मुझे स्मोक से, सिगरेट वगैरह से प्रॉब्लम है, फिर भी इस बात को इतनी बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। इस पॉइंट में मैं भी एग्री करती हूँ। अगर किसी को परेशानी है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो परेशानी है वो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड ही हो। कि मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मुझको नॉनवेज नहीं छूना है तो उस चीज़ को तभी एग्री किया जाएगा अगर मुझे नॉनवेज छूने से एलर्जी हो जाएगी तो, नहीं तो ऐसे नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर तानिया सच कह रही है तब तो मैं उसके साथ हूँ, बट अगर वो एक्टिंग कर रही है तब गलत ही है। फिर इसी बात पर बसीर आता है एंड आकर तानिया को कुछ कहता है, आराम से कहता है, इतना गलत तरीके से नहीं कहता यहाँ पर। और जब वो चला जाता है तो नीलम एक वैलिड क्वेश्चन उठाती है तानिया के लिए कि बसीर तो अभी आराम से बात कर रहा था तो तुमने अपना पक्ष यहाँ पर उसके सामने रखा क्यों नहीं।
और यही वजह है जिस वजह से जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो तानिया को फेक समझते हैं। अभी कोई भी जेन्युइन बंदा होता या बंदी होती और सामने से अगर कोई उससे आराम से बात कर रहा है या कर रही है तो फिर वो अपना साइड भी रखती ना कि इस वजह से मैं नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं काम चोरी कर रही थी, बल्कि मुझे प्रॉब्लम है इन चीज़ों से, इसीलिए मैं नहीं करना चाहती थी। ये बात तो तानिया आप तभी बोल सकते थे। यहाँ पर नेहल जो है वो कहती है कि तानिया का गेम ये है कि वो खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही है कि घर वाले सारे उसके अगेंस्ट में हैं, वो अकेली है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो विक्टिम है, ताकि सारी सिंपैथी उसको मिले। और बिकॉज ऑफ जो भी तानिया ने हरकत की कि बशीर ने उसको एक मौका दिया बात करने का, बट उसने अपनी बात रखी नहीं, तो यहाँ पर जो है नेहल की ये बात पूरी तरीके से सही साबित हो जाता है। ऐसा ही लग रहा है कि तानिया जो है विक्टिम प्ले कर रही है। ओके, सो ये जब ड्रामा सुबह चल रहा था, मतलब एपिसोड के बिगनिंग में चल रहा था, ये जो स्मोक हाउस साफ़ करने के बारे में, तो यहाँ पर जो है बशीर एंड जिसान तानिया को कहते हैं कि हम तुमको खाना नहीं देंगे। अब यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिसान एंड बशीर, तुम लोग होते कौन हो खाना देने वाले? तुम्हारे घर से राशन आता है? उसके बाद काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है कुनिका एंड बशीर के बीच, एंड इन दोनों में मुझे बशीर ही ज़्यादा सही लगा, ज़्यादा क्या पूरा सही बशीर लगा। और उसके बाद तो कुनिका एंड जीके के बीच भी कुछ बातचीत होती है। तो जीके से आज भी मेरी यही कंप्लेन है कि तुम्हारा माइंड गेम कितना भी सही हो, बट तुम अपने बात को सही तरीके से रख नहीं पाए, ये भी उतना ही सच है। इसलिए जीके मुझे, वैसे तो उसने सही एनालिसिस किया था कि कुनिका जी कैप्टनसी के लायक नहीं है, बट फिर भी आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाए, ना आप ऑडियंस के सामने रख पाए, ना कुनिका के सामने रख पाए, सो या ना आप सलमान के सामने इस बात को रख पाए। सो यहाँ मुझे जीके गलत लगता है। ओके, सो मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि तानिया जो है विलेन है, जो कि है। तानिया के साथ साथ कुनिका जी भी विलेन है, ये भी सही है। फरहाना भी जब वो कुछ कहने पे आती है इतना गलत कह जाती है कि वो भी विलेन लगती है, वो भी झगड़ालू लगती है। लेकिन इन सब में जो है सबसे घटिया जो है वो नेहल है। नेहल से ऊपर तो कोई भी नहीं है। जानबूझकर यहाँ पर जो नेहल है वो कुनिका जी से बात कर रही थी, एंड कुनिका जी जैसे ही चली गई जानबूझकर तानिया का नाम ड्रा करके तानिया को पोक करने लगी। तानिया तो आराम से सो रही थी, वो तो तुमको कुछ कह नहीं रही थी, उसका नाम लेकर उसको पोक करने का क्या मतलब? एक बहुत गंदा फाइट देखने को मिलता है फरहाना एंड नीलम के बीच। और फरहाना यहाँ पर जो है वो मुझे कम्प्लीटली गलत लगती है। एक तो उसको इस बीच में कूदना नहीं चाहिए था, और ना उसको इतनी ज़्यादा गंदी बातें करनी चाहिए थी। नीलम जो है वो बुरी लड़की बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो गलत जगह जाकर फंसी है, एंड उसके पास दिमाग नहीं है। आज जो है ना नेहल ने अपनी रियलिटी को, वैसे तो वो बहुत पहले से ही ला चुकी है, लेकिन आज बहुत अच्छे से उसने ये लाया है सबके सामने कि वो है क्या, एटलीस्ट ऑडियंस के सामने। मतलब अगर जितना भी हम लोगों को एपिसोड में दिखाया गया है वही पूरी तरीके से सच है, तो फिर सारी गलती नेहल की है। और एकदम घटिया लड़की और गिरी हुई लड़की एक्चुअल में जो है वो नेहल है। फरहाना भी उससे बेटर है, और काफ़ी बेटर है। इवन तानिया भी उससे बेटर है। तानिया आराम से तुमको पोहा मांग रही है, और तुमको पूछ रही है सिर्फ इतना कि नेहल क्या लगता है कि आप बना रहे हो वो कितना टाइम में बन जाएगा? आप कह सकते हो ना कि हाँ 5-10 मिनट में बन जाएगा या 20 मिनट में बन जाएगा। ये रिप्लाई तो आप आराम से दे ही सकते थे। वो तो कितनी आराम से पूछ रही थी। और वहाँ पर नेहल कितनी ज़्यादा पर्सनल चली गई कि आपने ब्रश नहीं किया है, बदबू आ रही है। तो नेहल, अगर आपको इतनी बदबू आ रही थी और मैं आपके कान के पास आकर बात कर रही हूँ, तो फिर आप जल्दी से जल्दी कहकर हटाओगे ना मुझको? ये क्या था यार? वो तो आराम से पूछ रही थी कि कितने टाइम में बनेगा। क्या तुमने तुच्छी हरकत की, और अपनी इस हरकत की वजह से तुम खुद ही जो हो जो खुद को एक्सपोज कर रहे हो। और तान्या का यहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं था। जिस तरीके से तान्या का यंगर निकल कर आया ना, वो एकदम सही आया, और तान्या यहाँ पर सही थी, और पूरी तरीके से नेहल जो है वो गलत थी और घटिया थी। ये गौरव एंड अभिषेक हैं, ये दोनों काफ़ी डिसेंट लगते हैं मुझे, इसीलिए मैं इन दोनों को टॉप 2 में देखना चाहूँगी। यहाँ पर ये जोकर्स अभिषेक के बारे में बात करते हुए, एंड यहाँ पर आपने चेंज नोटिस की, जब तक जिसान के साथ गौरव की नहीं बन रही थी तब इनके टारगेट में गौरव भी था। जैसे ही जिसान एंड जीके में थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ है, तो अब टारगेट में सिर्फ अभिषेक ही है। अगेन हमें फाइट देखने को मिलता है फरहाना एंड बशीर के बीच, और शुरू में सच कहूँ तो मुझे लगा कि बशीर नहीं गई थी। अगर जानबूझकर फरहाना ने किचन में कुछ गिरा दिया था जहाँ पर आपने साफ़ किया है,
वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये गलती जो है वो फरहाना की है। आपको क्या ज़रूरत थी बसीर कि आपने वो जो गिरे हुए चीज़ें हैं उसको उठाकर आपको लेकर फरहाना के बेड पे रखने की क्या ज़रूरत थी। ये करके जो ब्लेम हम फरहाना के ऊपर कर सकते थे वो तुमने अपने ऊपर ले लिया। तुम ही ने ही चीज़ों की शुरुआत की है, तुम ही गलत हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है बसीर एंड फरहाना के बीच। तो ये जो अमल जोकर है इसने जो प्रूव किया है कि मैं इसको जो है चुगलखोर आंटी क्यों कहती हूँ, या मुझे पर्सनली सच बोलूँ, अगर कोई एक बंदे का मैं नाम लूँ जो मुझे नहीं पसंद है तो फिर वो अमल है। और अमल ने आज ये प्रूव किया है कि मैं उसको क्यों नापसंद करती हूँ। क्योंकि जब इन दोनों में, ये जो बसीर एंड फरहाना है, इन दोनों में जब कुत्ते बिल्ली जैसी झगड़ा चल रही थी, बाय द वे ये झगड़ा देखने में ना मुझे मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि क्लास 2 के बच्चे झगड़ रहे हैं, जो कि बाद में किसी ने कहा भी इनसे कि क्लास 2 के बच्चे हो गया, ये सच है। खैर, ये अमल जोकर जो है झगड़ा देखने के लिए बाहर बैठा था और झगड़ा जैसे ही बढ़ता गया एंटरटेन होने के लिए अंदर चला आया। ओके, फरहाना के पेड़ के ऊपर गंदगी फेंक कर शुरुआत जो है उस बसीर ने की। ऑल्दो शुरू में फॉल्ट फरहाना की थी लेकिन इतनी नहीं थी। ये जो बेड वाला फाइट हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट बसीर का ही है, इवन उसी ने बिगिन किया है। उसके बाद जो फरहाना है वो बसीर की पिलो जो है उस पर चढ़ती हुई और आग लगाती हुई तानिया मित्तल, जो वैसे तो फरहाना की फ्रेंड बनती है, लेकिन जैसे ही बसीर रूम के अंदर आया उसको उसने 1 सेकंड में कह दिया कि तानिया जो है तुम्हारे पिलो के ऊपर चढ़ी थी। अब डेफिनेटली बसीर को भी गुस्सा आएगा, वो भी फरहाना के पेड़ पे चढ़ेगा एंड तोड़ेगा एंड वो भी वहीं करने लगा। फरहाना के पास दिमाग तो है और उसने जाकर इमीडिएट कन्फ्रंट किया तानिया को कि तानिया, जब रूम में तुम अकेली थी तो बसीर को कैसे पता चला कि मैं उसके पिलो के ऊपर चढ़ी हुई हूँ। एंड बहुत अच्छा जवाब देकर आई, नीट एंड क्लियर जवाब तानिया को। फिर असेंबली हॉल में सबको बुलाया जाता है। वहाँ पर जो है कुनिका को सब जो है कैप्टनसी से निकाल देते हैं, इम्यूनिटी से भी निकाल देते हैं, और बिग बी जो है वो कहता है कि आप किसको कैप्टन एंड इम्यूनिटी पावर देंगे वो डिसाइड कीजिए। तो सब जो है मिलजुल कर एट द एंड अंसुर का नाम लेते हैं एंड अंसुर जो है सेफ हो जाती है। बट यहाँ पर बसीर एंड अमल ने बहुत अच्छा गेम खेला, अमल एंड जिसान ने बहुत अच्छा गेम खेला कि उन्होंने बसीर को सपोर्ट नहीं किया। बसीर ने बाद में जाकर जो चीज़ की ना वो बहुत सही किया कि उसने बसीर यहाँ पर गेम को बहुत अच्छे से समझते हुए अभी उसने आई होप कि उसने रियल चेहरा देख लिया होगा अमल एंड जिसान का। ओके, मैं यहाँ एक चीज़ ना बता दूँ, मैं बसीर होती या बसीर की जगह होती तो फिर बसीर ने जो किया मैं वहीं करती, और मैं अमल या जिसान की जगह पर होती तब भी मैं वहीं करती जो अमल और जिसान ने किया। दोनों अपनी जगह सही है। यहाँ पर गेम है और हर कोई ऐसे ही गेम खेलेगा जिससे वो खुद आगे जाना चाहेगा। फिर आवेश जो है वो मुझे डिसेंट लग रहा है, देखते हैं। और उसमें मुझे पोटेंशियल पहले नहीं लगती थी बट अब लग रहा है कि वो भी आगे जाकर अच्छा गेम खेलेगा। देखते हैं कि आवेश क्या करता है। एंड उससे भी ज़्यादा ये देखने वाली चीज़ है कि अब ये जो जोकर्स हैं जिनके ग्रुप में दरार आ चुकी है, बसीर, अमल एंड जिसान, ये जोकर्स की टीम अब मिलकर दोबारा रहती है सॉर्ट आउट करके, या फिर क्या करते हैं, अब बस यही देखना बाकी रह गया है। आज के लिए इतना ही, बाय।